हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अखंड नॉलेज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऋग्वेद के पहले मंडल के सूक्त नंबर 3 के बारे में। इस सूक्त के पहले 6 श्लोक हम इसकी पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो आज हम नेक्स्ट 6 श्लोक करेंगे। इस सूक्त के रचयिता भी ऋषि मधुछंदा वैश्वामित्र जी हैं और छंद गायत्री हैं। और जो आज वाले हम 6 श्लोक करेंगे उसमें हम विश्वदेव और सरस्वती देवी का आह्वान करेंगे। दोस्तों, श्लोक पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ऋग्वेद में लगभग 33 देवी देवताओं को हाईलाइट किया गया है, परंतु वैसे हम 33 करोड़ देवी देवता मानते हैं हमारे धर्म में। तो इस सूक्त में विश्व देवा जो है उन सभी देवताओं के लिए यूज किया गया है जो इन 33 से अलग है। उन सभी को हम एक साथ ही आह्वान करेंगे, क्योंकि देखिए, प्रत्येक मानव गतिविधि का अपना देवता होता है, उसका आध्यात्मिक प्रतिपक्ष या पहलू होता है। हम कैसे मानते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं? दोस्तों, हमारे ग्रंथों में देवता शब्द जो है परफेक्शन को डिफाइन करता है, मतलब किसी काम को परफेक्ट तरह से करना, और राक्षस उसको बुरे तरह से करना या बुराई का साथ देना, वो हम बोल सकते हैं। और देवता 33 करोड़ क्यों है? क्योंकि मानव जीवन में इतनी सारी गतिविधियां होती हैं, 33 करोड़ लगभग होती होंगी। ये नहीं है कि हम उनको गिनने बैठ जाएं, पर इतनी तो होती ही होंगी, हमें पता है। तो उसी चीज़ को इन्होंने देवता कहा है। देखो दोस्तों, इस बात को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे हम किसी की हेल्प करते हैं और उससे हमें कुछ भी नहीं चाहिए, निस्वार्थ भाव से, सच्चे मन से, साफ दिल से हम किसी की हेल्प करते हैं जिसको ज़रूरत है हेल्प की, तो इस एक्टिविटी को हम देवता बोलेंगे। और अगर वही हेल्प हम छल से करते हैं या हम पैसे लेकर करते हैं या उसका फ़ायदा उठाने के लिए उसकी हेल्प करते हैं, तो इस चीज़ को हम राक्षस बोलेंगे। और यही डिफरेंस बताया गया है मेन हमारे धर्म ग्रंथों में देवता और राक्षसों के बारे में। यही डिफरेंस है बस इन दोनों के बीच में। वो बोलते हैं ना कि मनुष्य में ही देवता और राक्षस दोनों का वास होता है, वो इसीलिए बोला गया है क्योंकि हमारे धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं को आशय यही है कि मनुष्य अच्छाई करे और उसके अच्छाई के कर्म जो है, जो अच्छे कर्म है, उनको देवी देवता बोला जाए और बुरे कर्मों को राक्षस बोला जाए। परंतु आजकल जैसे एक करेक्टर बना देते हैं कि ये राक्षस है, ये देवता है, वो हमें हमारे मूल ज्ञान से दूर करने के लिए किया गया है। हमें हमारे धर्म के नाम पे ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जिसका सामान्य जीवन से कोई मेल ही ना हो, जो सिर्फ आश्चर्यजनक हो, सिर्फ इमेजिनेशन हो। परंतु हमारे ग्रंथों में मूल रूप से हर चीज़ का एक प्रमाण है, बट वो हमें नहीं दिया जाता। इसी कारण हमें मूल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। और यही कारण है कि हिंदुओं को अंधविश्वासी कहा जाता है, क्योंकि हम किसी चीज़ पर मंथन अपने दिमाग से नहीं करते और बस देवताओं की पूजा करते रहते हैं, जबकि हमें ये पता है कि देवता और राक्षस दोनों हमारे अंदर हैं। हमें पता है हमें क्या बनना है, उस चीज़ के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों, दूसरा जो है हम इस सूक्त में बात करने वाले हैं वो है देवी सरस्वती। देवी सरस्वती को हम ज्ञान की, शांति की और शौर्य की प्रतीक मानते हैं। और दोस्तों, इस सूक्त के लास्ट श्लोकों में हम देवी सरस्वती की प्रार्थना करने वाले हैं। देवी सरस्वती को म्यूजिक की देवी माना गया है और हमें पता है कि म्यूजिक से हमें शांति प्रदान होती है। अगर हमें किसी भी बात से चिंता है, हमें बहुत टेंशन हो रखी है, तो हम म्यूजिक सुनते हैं। तो इसीलिए इन्हें ज्ञान की, शांति की, पवित्रता की और ऐश्वर्य की देवी माना गया है। तो चलिए दोस्तों, अब श्लोक पढ़ना शुरू कर देते हैं। हमारा 25वां श्लोक जो है वो है कि ओमा सचस्र अणिधृतो विश्व देवास्य आगत है दाशवंशो दाशु से सुतम। क्या बोल रहा है कि हे विश्व देवों, विश्व के सभी देवों, आप सबकी रक्षा करने वाले हैं, सभी प्राणियों के आधारभूत हैं और सभी को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। क्यों ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं? क्योंकि हम जो भी अच्छा काम करेंगे वो हमें शांति प्रदान तो करेगा ही, और इसमें ऐश्वर्य का मतलब शांति ही है। अतः आप इस सोम युक्त हवि देने वाले यजमान के यज्ञ में पधारें। सोम युक्त, सोम रस की आहुति देने वाले यजमान जो कि यज्ञ करवा रहे हैं, उनके यज्ञ में आप सभी पधारें। मतलब हमारे माइंड में आप लोग सेट हो जाएं जल्दी से, पवित्रता को आप हमारे दिमाग में ले। तो नेक्स्ट जो हमारा श्लोक है वो है कि विश्व देवासु अब तुर सुतमा गंते तुर्णय उस तरह ईव सवस रानी। क्या बोल रहा है कि समय समय पर वर्षा करने वाले विश्व देवों, आप कर्म कुशल और द्रुत गति से कार्य करने वाले हैं। द्रुत गति से मतलब कि आप, जैसे हमारा किसी चीज़ में सही से कंसंट्रेशन होगा तो हमारा काम जल्दी भी होगा, तो इसीलिए बोल रहा है कि द्रुत गति से कार्य करने वाले आप सूर्य रश्मियों के संदेशों के सदृश
गतिशील होकर हमें प्राप्त हो। क्या बोल रहा है कि जिस प्रकार सूर्य से इतनी जल्दी किरण आ जाती हैं, कितनी लगभग 8 मिनट में हमारे धरती पे सूर्य की किरणें पहुंच जाती हैं। तो जैसे किरणें जो हैं वो हमें बताती हैं कि सूरज निकल आया है, इतनी जल्दी आती हैं वो, देखो 8 मिनट में वो पहुंच जाती हैं। तो इतनी ही जल्दी आप भी हमारे माइंड में आ जाइए, आप भी यहाँ यज्ञ में पधार जाइए और हमारा कंसंट्रेशन पूरी तरह से यज्ञ में कर दें, ये बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा श्लोक है वो है कि विश्वे देवासो अस्त्रिध एहि मायासो अद्रुह मेतम जुष्यन्त वह्यम। क्या बोल रहा है कि हे विश्व देवों, आप किसी के द्वारा वध न किए जाने वाले, कर्म कुशल, दोष रहित और सुखप्रद हैं। आप हमारे यज्ञ में उपस्थित होकर हवि का सेवन करें। कि आप किसी के द्वारा वध नहीं किए जाते, अच्छाई का कोई वध नहीं कर सकता, ये हमें पता है। कर्म कुशल है, अच्छे कार्य करने वाले हैं, दोष रहित हैं। हमें पता है कि जो चीज़ परफेक्ट ही हो गई, जिस चीज़ में सब कुछ परफेक्शन के साथ है, तो उसमें क्या दोष होगा, उसमें क्या त्रुटि होगी, नहीं होगी ना, इसीलिए बोल रहा है। और आप हमारे यज्ञ में उपस्थित होकर हवि का सेवन करें। हवि मतलब हम बोलते हैं ना 56 भोग, जो भी चीज़ें हमने बना रखी हैं आप लोगों के लिए भोग के लिए, उस चीज़ों का सेवन करें, उसकी सुगंध को आप ग्रहण करें, उसको आप ग्रहण करें प्रसाद के रूप में, ये बोल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा श्लोक है वो है कि पावकान सरस्वती राजे भिरवा जीनिवती यज्ञम वस्तुधेया वासु। ये जो नेक्स्ट जो हमारे 3 श्लोक है ये हम देवी सरस्वती को अर्पित करते हैं। तो क्या बोल रहा है कि पवित्र बनाने वाली, पोषण देने वाली, बुद्धिमता पूर्वक ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी ज्ञान और कर्म से हमारे यज्ञ को सफल बनाए। पवित्रता प्रदान करने वाली मतलब हमारे दिमाग को फ्रेश कर देने वाली, पोषण देने वाली, हमारे दिमाग में नई ऊर्जा भर देने वाली, बुद्धिमता पूर्वक ऐश्वर्य प्रदान करने वाली और हमारे दिमाग में बुद्धि डालने वाली। आप देवी सरस्वती, आप ज्ञान की देवी हैं और अपने ज्ञान और कर्म से हमारे यज्ञ को सफल बनाए। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा श्लोक है वह कि चादयित्री सुनरतानाम चेतंती सुमति नाम यज्ञम दधे सरस्वती। क्या बोल रहा है कि सत्य प्रिय बोलने की प्रेरणा देने वाली, मेधावी जनों को यज्ञानुष्ठान की प्रेरणा करने वाली देवी सरस्वती हमारे इस यज्ञ को स्वीकार करके हमें अभिष्ट वैभव प्रदान करें। कि सत्य बोलने की प्रेरणा देती हैं आप, मेधावी जनों को यज्ञानुष्ठान करने की प्रेरणा देती हैं। मेधावी मतलब यहाँ कोई ये नहीं है कि किसी के 90% मार्क्स आए हैं तो वो मेधावी हो गया और किसी के 60% आए हैं तो वो मेधावी नहीं है। इसमें मेधावी का मतलब ये है कि जो अच्छे लोग हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब जो अच्छे कार्यों से दूसरों की सेवा करने वाले हैं, जो दूसरों की मदद करने वाले हैं, तो उनको आप बुद्धि देती है क्या करने के लिए, यज्ञ करने के लिए। क्योंकि यज्ञ भी तो हमारे वातावरण को साफ और शुद्ध बनाता है और हमारी आत्मा को शुद्ध बनाता है, हमारे दिमाग को शांति प्रदान करता है। इसलिए बोल रहा है कि आप ही प्रेरणा देती हैं अच्छे लोगों को यज्ञ करने की। ठीक है, तो देवी सरस्वती इस यज्ञ को स्वीकार करके हमें अभिष्ट वैभव प्रदान करें। तो आप इस यज्ञ को स्वीकारें और हमें हमारी मुक्ति का मार्ग दिखाएं, हमें वैभव प्राप्त करें, मतलब हमें शांति प्रदान करें, ये बोल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा श्लोक है वह कि महो अर्ण सरस्वती प्रचेत यनि केतुना धियो विश्वावी राजती। क्या बोल रहा है कि जो देवी सरस्वती नदी रूप में प्रभूत जल को प्रवाहित करती है, मतलब जो देवी सरस्वती नदी रूप में, मतलब ऐसे कि जैसे नदी जो होती है वो अपने अंदर भरे हुए जल को आगे बढ़ाती है, इसी प्रकार आप भी अच्छे लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं। वे सुमति को जगाने वाली देवी सरस्वती सभी याजकों की प्रज्ञा को प्रखर बनाती हैं। मतलब वही देवी जैसे एक नदी अपने अंदर भरे हुए पानी को आगे बढ़ाती रहती है, पीछे तो नहीं धकेलती ना, इसी प्रकार देवी सरस्वती आप भी अच्छे लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती हैं और उन्हें बुद्धि प्रदान करती हैं, उन्हें तेज और यश प्रदान करती हैं। तो आप जल्दी से हमारे यज्ञ में पधारें और यही सब कार्य करें और हमें भी अच्छा बनने का मौका दें। ठीक है, तो दोस्तों पहले मंडल के 3 सूक्त हमारे पूरे हो चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।